बिल्कुल। यहाँ आपके पैराग्राफ का एक नया संस्करण है जिसमें सभी मुख्य विचारों और भावनात्मक स्पष्टता को बनाए रखते हुए एक सहज, अधिक परिष्कृत लहजे में लिखा गया है। चलिए एक निराशा पर बात करते हैं जो मैं पुरुषों से हमेशा सुनता हूं। मैं एक अच्छा लड़का हूं। मैं महिलाओं के साथ सम्मान से पेश आता हूं। मैं विचारशील, सहायक हूं और सब कुछ सही करता हूं। तो मैं फ्रेंड जोन में क्यों रहता हूं, जबकि वे ऐसे लड़कों को चुनती हैं जो उनके साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं करते। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। यह डेटिंग की दुनिया में आगे बढ़ने वाले पुरुषों से सुनी जाने वाली सबसे आम शिकायतों में से एक है। और यहां सच्चाई है, आपकी निराशा पूरी तरह से गलत नहीं है। यहां कुछ वास्तविक हो रहा है, लेकिन शायद यह वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यह महिलाओं द्वारा दयालुता को नापसंद करने के बारे में नहीं है। सच्चाई सरल और अधिक सूक्ष्म दोनों है। आज मैं यह बताने जा रहा हूं कि अच्छा होना आपकी उम्मीद के मुताबिक क्यों काम नहीं आया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके बारे में क्या करना है। बेवकूफ बनकर नहीं, यह जवाब नहीं है, बल्कि वास्तविक आकर्षण के मनोविज्ञान को समझकर। यह खेल या हेरफेर के बारे में नहीं है। यह स्पष्टता, आत्मजागरूकता और भावनात्मक परिपक्वता के बारे में है। चलिए एक बड़ी गलतफहमी से शुरू करते हैं। अच्छा का क्या मतलब है? वास्तविक दयालुता जो आंतरिक शक्ति से आती है और प्रदर्शनात्मक अच्छाई के बीच एक बड़ा अंतर है जो अक्सर असुरक्षा और अनुमोदन की इच्छा में निहित होता है। सच्ची दयालुता का मतलब है लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि यह आपके मूल्यों के अनुरूप है, इसलिए नहीं कि आप बदले में कुछ उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्य से कई स्वपहचाने गए अच्छे लड़के वास्तव में दयालु नहीं होते हैं। वे स्नेह पाने की रणनीति के रूप में अत्यधिक मिलनसार, संघर्ष से बचने वाले और सहमत होते हैं। यहां असहज सच्चाई है। महिलाएं अंतर महसूस कर सकती हैं, भले ही वे इसे जानबूझकर न पहचानें, लेकिन वे समझ जाते हैं कि आपकी अच्छाई लेन देन से जुड़ी है। जब यह कनेक्शन के बारे में कम और उनकी स्वीकृति पाने की कोशिश के बारे में ज्यादा है, खुद से पूछें, क्या आप सभी के साथ इतने अच्छे हैं, या सिर्फ उन महिलाओं के साथ जिनके प्रति आप आकर्षित हैं? क्या आप उन चीजों से सहमत हैं जिन पर आप विश्वास नहीं करते, ऐसे उपकार करते हैं जो अत्यधिक लगते हैं, या तनाव से बचने के लिए अपनी जरूरतों को दबाते हैं? यह दयालुता नहीं है। यह लोगों को खुश करने का तरीका है जो अस्वीकृति या पर्याप्त न होने के आंतरिक डर से प्रेरित है। और यह बहुत कुछ बताता है, जिनमें से कोई भी आकर्षण पैदा नहीं करता। यह कम आत्म मूल्य का सुझाव देता है। यह उसे बताता है कि आप अपना मूल्य तब तक नहीं देखते जब तक कि यह उसकी स्वीकृति से मान्य न हो। यह एक असंतुलन पैदा करता है जो वास्तव में असुरक्षित और असहज महसूस कराता है। यह अप्रामाणिक भी लगता है, जैसे कि वह किसी व्यक्तित्व से जुड़ रही है, न कि किसी वास्तविक व्यक्ति से। और शायद सबसे ज्यादा नुकसानदायक, यह नाराजगी पैदा करता है। जब आपकी अनकही अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो वह दबा हुआ कुंठा बाहर निकल आता है, निष्क्रिय आक्रामक टिप्पणियों या परिचित शिकायत के रूप में कि महिलाएं केवल बेवकूफों को चाहती हैं। तब यह स्पष्ट हो जाता है, आपकी अच्छाई वास्तव में दयालु होने के बारे में नहीं थी। यह एक गुप्त अनुबंध था, और जब वह अनुबंध पूरा नहीं होता है तो मुखौटा खिसक जाता है। तो महिलाएं वास्तव में किस पर प्रतिक्रिया करती हैं? इसका उत्तर प्रदर्शनात्मक अच्छाई नहीं है, यह प्रामाणिकता और ताकत है। महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो दयालु होते हैं, क्योंकि यह उनके चरित्र को दर्शाता है, न कि उनके एजेंडे को। ऐसे पुरुष जिनके पास स्पष्ट मूल्य, स्वस्थ सीमाएं और स्वयं की मजबूत भावना होती है। ऐसे पुरुष जो जरूरी होने पर नहीं कहते हैं, सम्मानपूर्वक असहमत होते हैं और अपनी सच्चाई पर खड़े होने से डरते नहीं हैं। ये पुरुष लगातार मान्यता की तलाश नहीं करते हैं, वे बस वही हैं जो वे हैं। सबसे आकर्षक पुरुष हमेशा सबसे अमीर या सबसे सहज नहीं होते हैं, लेकिन वे एक चीज साझा करते हैं, उद्देश्य। यही वह चीज है जो आकर्षण को स्वाभाविक रूप से बढ़ने के लिए जगह बनाती है, बिना किसी दबाव, जरूरत
या छिपे हुए बंधनों के, तो आप वहां कैसे पहुंचते हैं? जागरूकता से शुरुआत करें। ध्यान दें कि आप कब प्रामाणिकता से दयालु हो रहे हैं और कब यह एक रणनीति है। खुद को पकड़ें जब आप अत्यधिक सहमत हो रहे हों या स्नेह पाने की उम्मीद में खुद को बहुत ज्यादा खींच रहे हों। छोटे छोटे तरीकों से ईमानदारी का अभ्यास करना शुरू करें, जैसे अपनी वास्तविक पसंद को आवाज देना, भले ही यह असहज लगे। एक ऐसा जीवन बनाएं जो आपको डेटिंग के अलावा भी उत्साहित करे। अपने जुनून को विकसित करें, दोस्ती को बढ़ावा दें, विकास की तलाश करें। एक रणनीति के रूप में नहीं, बल्कि इसलिए कि आप एक ऐसे जीवन के हकदार हैं जो आपको प्रेरित करता है। यह अकेला आपको असीम रूप से अधिक स्थिर और आकर्षक बनाता है। सीमाएं निर्धारित करें। दयालु होने का मतलब दरवाजे की चटाई बनना नहीं है। जब आपको जरूरत हो तो नहीं कहना सीखें और समझें कि अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना आत्मसम्मान का एक रूप है, स्वार्थ नहीं। और अंत में, लोगों को खुश करने के पीछे की अपनी मान्यताओं को चुनौती दें। अगर आपने प्यार किए जाने को सहमत होने के बराबर मान लिया है, तो उस कहानी को फिर से लिखने की जरूरत है। आपको आपके त्याग के लिए प्यार नहीं किया जाता है, आपको आपके होने के लिए प्यार किया जाता है। दयालुता का आपके लिए क्या मतलब है? इसे फिर से परिभाषित करें। इसे डर से नहीं, बल्कि ताकत से आने दें। जब आप सच्ची गर्मजोशी, स्पष्ट सीमाओं और पूरे दिल से सामने आते हैं, प्रदर्शन के तौर पर नहीं, बल्कि होने के तरीके के तौर पर, तो आकर्षण सहज हो जाता है। आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं होगी, बहुत अच्छा होना। क्योंकि सच्ची दयालुता आत्मसम्मान के साथ मिलकर चुंबकीय होती है। अगर यह संदेश आपको पसंद आया, तो आकर्षण, आत्मविश्वास और आधुनिक मर्दानगी के बारे में अधिक जमीनी, प्रामाणिक अंतर्दृष्टि के लिए सदस्यता लेने पर विचार करें। और एक टिप्पणी छोड़ें, मैं हर एक को पढ़ता हूं और आपके विचार हमें यह आकार देने में मदद करते हैं कि हम आगे क्या करेंगे। अगली बार तक प्रदर्शन के बजाय प्रामाणिकता चुनें। यह न केवल अधिक आकर्षक है, यह अधिक संतुष्टिदायक है। क्या आप इसे गतिविराम और दृश्य संक्रमण के साथ एक वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में फिर से प्रारूपित करना चाहेंगे?